जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में जो वर्णित 4 युग हैं, अगर उन 4 युगों की बात हम करें तो सतयुग में इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना होता था तो बोलता नहीं था। ज़्यादातर इंसान मेडिटेशन में रहते थे और माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करते थे, दिमाग से दिमाग तक अपनी बातों को पहुंचा देते थे। ये जो गूढ़ रहस्य है, ये जो सत्य मैं आज उजागर कर रहा हूँ, ये सारे सत्य अगर हम भगवान विष्णु के अवतारों में देखेंगे तो पाएंगे कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए, जिसमें से 4 अवतार सतयुग में हुए, जिसमें फिश का अवतार, टर्टल का अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, इसमें चारों अवतारों में परमात्मा ने बहुत कम बातें की। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होता था। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में भगवान राम हुए। भगवान राम ने मिनिमम धर्म की बातें की हैं। वो अपने कर्मों से धर्म लोगों तक पहुंचाया है। अपने कर्म से धर्म को लोगों तक प्रकट किया। त्रेता युग की खास विशेषता ये थी कि त्रेता युग में इंसान बोलते बहुत कम थे, आंखों से कम्युनिकेट करते थे और धर्म उनके कर्मों में देखा जाता था, परिलक्षित होता था। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में इंसान बोलना शुरू किया। द्वापर युग में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार होता है और भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं, जो बोल के देते हैं। लेकिन उस गीता के उपदेश में भी भगवान कृष्ण कर्म के सिद्धांतों की बातें करते हैं और कर्म की प्रधानता को लोगों को समझाते हैं कि हाँ, कर्म कितना प्रधान है। उसके बाद हमारा कलियुग आता है और कलियुग में इंसान सिर्फ बोलता है, बोलना सीख गया, बहुत बहुत बोलना सीख और कर्म ही छूट गए। इसलिए कलियुग में केवल नेता ही पैदा होते हैं, बोलते हैं, स्टेज से बोलते हैं, पब्लिक में जाके बोलते हैं। लोग उनके बातों को सुनते सुनते थक सकते हैं और उनके अपने वचनों और कर्मों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं। केवल बोलना है, कुछ करना नहीं। कर्म शून्य हो गया। इंसान सिर्फ बोलना सीख गया और समाज सिर्फ नेताओं को पैदा करना शुरू कर दिया। यही कलियुग की सबसे बड़ी अभिशाप। जय श्री कृष्ण, जय भगवान, जय राम।